नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर अव्हांखे चऊं था भलीकार पंहिंजे प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं जेका पॉलिटिकल सूरत हाल आहे पाकिस्तान जी हुकूमत साज़ी जा जेके मरहला आहिनि उहे मुकमल थींदा पिया वञनि ऐं ख़ासि तौर ते हींअर जेका ऐवान जे अंदरि सूरत हाल आहे ऐं ऐवान खां ॿाहिरि उहे सुन्नी इतिहाद काउंसिल जा मेंबर लेखिया था वञनि PTI जा ई असल जेके मेंबर आहिनि उन्हनि जो जेको रवैयो आहे या जेको कुझु थिए थो पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ख़ैबर पख्तूनख्वा मां सीनियर सहाफ़ी इंतज़ा निगारिन शाहिद हमीद साहब उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया और इस वक्त बड़ा फोकस है खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि वहाँ पर बज़ाहिर तो हम देखें PTI की हुकूमत है लेकिन अभी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वो मेंबर गिने जा रहे हैं। तो उनके जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब वो ख़बरों में हैं मुसलसल और आज भी जैसा कि उन्होंने पार्टी के बानी सरबराह से मुलाकात की उसके बाद जो मीडिया से बातचीत की उन्होंने कहा है कि बतौर हुकूमत हम वफाक से राब्ते में रहेंगे लेकिन इनसे कोई मुफाहमत नहीं होगी, ये मैंडेट चोर हैं। तो किस तरह देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के हालात? अगर वज़ीर आला यही पॉलिसी कंटिन्यू रखते हैं तो फिर सूबे के हवाले से या पार्टी के हवाले से ये उनको फ़ायदा होगा या आप समझ रहे हैं कि इससे इस पॉलिसी से उनको नुकसान होगा? देखिए नसीर, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए अर्ज ये है कि एक तो इंतहाई एक दिलचस्प सूरत हाल है कि जो मेंबर्स हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं, पार्टी जो है वो PTI है और वज़ीर आला साहब जो हैं वो आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन किया है और अभी वो PTI के सूबाई सदर हैं क्योंकि उन्होंने PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जीता है। तो अब ये सूरत हाल है। जहाँ तक मरकज के साथ ताल्लुकात की बात है, देखें ये बात तो हमें पहले दिन से ही दिखाई दे रही थी कि अगर यहाँ पे PTI की हुकूमत आती है और मरकज में अगर मुखालिफ हुकूमत आती है यानी पीपल्स पार्टी की होती तो फिर तो शायद उतना मामला न होते, लेकिन नून लीग की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जाहिर है ये एक दोनों में मुश्किलात और टेंशन जरूर रहेगी। अली अमीन साहब के जो तर्जुमान हैं यहाँ पे पार्टी के, उन्होंने भी ये बात कही है कि जो कल जो वोट टेकिंग सेरेमनी थी उसमें उन्होंने इसलिए शिरकत नहीं की कि वो कोई आईनी तकाजा नहीं था, लेकिन जहाँ पे आईनी फोरम्स होंगे, जहाँ पे सूबे के हकूक़ के हवाले से बात करनी होगी, वहाँ वो बीइंग चीफ मिनिस्टर जरूर जाएंगे और जरूर सूबे की बात करेंगे। लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि चूंकि ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं है, साथ में ये पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, तो डेफिनेटली एक कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन कहीं न कहीं जरूर बनेगी। अब जैसे कि संडे को एहतजाज होने जा रहा है, यहाँ पे जो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो खुद कहा यह जा रहा है कि अली अमीन साहब खुद पेशावर में उसे लीड करेंगे। तो ये एक सिचुएशन है ऐसी कि जिसकी वजह से हमें दिखाई दे रहा है कि कन्फ्रंटेशन मरकज के साथ सूबे की कहीं न कहीं जरूर आएगी। सही, तो इसको सर ये तो एक उनका मौक़िफ़ था जो उनके तर्जमान था कि हलफ बर्दारी तकरीब में क्यों नहीं गए, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में इसको किस तरह देखा गया कि हलफ बर्दारी तकरीब में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं थे? कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर वो काली पट्टी बांध कर फिर भी शरीक होते तो एहतजाज भी हो जाता और एक जो होता है कि एक मैसेज अच्छा जाता है कि उन्होंने भी शिरकत की। तो वैसे ही अगर देखा जाए पार्टी से हट के जो तज्ज़िया निगार हैं या वहाँ के जो लोग हैं वो इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि इससे कोई अच्छा पैगाम तो नहीं गया। जाहिर है उन्हें शिरकत करनी चाहिए थी क्योंकि वो किसी शख्सियत जो है उसकी वोट टेकिंग में तो शिरकत नहीं कर रहे थे, वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो वोट टेकिंग थी उसमें शिरकत कर रहे थे। और बात तो फॉर्म 45 और फॉर्म 45 से आगे निकल के चली गई क्योंकि कौमी असम्बली के फोरम पे वो इलेक्ट हुए हैं और जो एक जो तो तरीका है जो इलेक्शन का उसके मुताबिक वो इलेक्ट हुए हैं। 201 वोट लिए उन्होंने और उसके बाद उन्होंने हल्फ उठाया, तो इन्हें जाना चाहिए था। इससे उनकी डिग्निटी में तो कोई फर्क नहीं आता। लेकिन मैंने आपको अर्ज किया ना कि वो सिर्फ वज़ीर आला नहीं, वो जाहिर है कि पार्टी के सूबाई सदर भी हैं और फिर पार्टी पॉलिसी को तो वो कैसे फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आज मुलाकात भी हुई उनकी पार्टी के जो उनका बानी सरबराह है उनसे जेल में, और कहा यह जा रहा था कि आज ही फिर शायद सूबाई कैबिनेट का भी ऐलान हो, और कुछ नाम चल भी रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं सूबाई वजीर के तौर पर। तो उस हवाले से क्या फाइनल बन पाया? कुछ कैबिनेट के हवाले से नाम आए सामने? जी बिल्कुल। देखिए नसीब, जो आज की इनकी मुलाकात थी बानी चेयरमैन PTI के साथ, वो उसका बुनियादी मकसद यही था कि वो सूबाई काबीना के हवाले से उनसे अप्रूवल लेना चाह रहे थे, नामों की और मशीरों की, एडवाइजर्स की, और उन्होंने वो अप्रूवल ली है। और जो नाम हमारे भी सुनने में आ रहे हैं वो यही हैं, मुश्ताक गनी साहब हैं, उसमें रियाज खान हैं, डॉक्टर अमजद हैं, मीना खान हैं, इस तरह और झगड़ा साहब मुख्तलिफ अजला से आ रहे हैं। तो वो अरशद अयूब साहब हैं।
तो ये जो नाम आ रहे हैं ये जाहिर है कि इस मुलाकात के बाद ये नाम सामने आए हैं। इससे पहले भी यही नाम थे, लेकिन मुलाकात के बाद भी ये नाम आ रहे हैं। तो जाहिर है कि दिखाई ये दे रहा है कि आइंदा 2-3 दिनों के अंदर जो यहाँ पे कैबिनेट होगी, प्रोविंशियल कैबिनेट, वो हलफ ले लेगी और एडवाइजर्स और जो वो हैं अपना स्पेशल असिस्टेंट्स, उन्हें भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो एक जो गवर्नमेंट की सूरत है वो जरूर बनेगी, क्योंकि कल भी एक इशू उठा था यहाँ पे सूबाई असम्बली में कि जब अली अमीन साहब खुद वो मार्च के महीने के एक्सपेंडिचर अप्रूवल के लिए पेश करने लगे तो उन पर एतराज हो गया। पीपल्स पार्टी के अहमद कुंडी साहब ने उनका एतराज कर दिया कि आप नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि कैबिनेट की अप्रूवल इसके लिए जरूरी है। कैबिनेट है नहीं इस वक्त, तो आपको पहले कैबिनेट बनानी चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। लेकिन वो फिर जैसे कि पंजाब असेंबली में भी इसी तरह हुआ, वहां भी कैबिनेट नहीं है। तो उस तसल्सल में स्पीकर ने इजाजत तो दे दी, उन्होंने पेश भी किया, ऐवान ने मंजूर भी कर दिया। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट तो चीफ मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट होती है, तो वो कैबिनेट अभी है नहीं, तो अभी बनेगी। लगता यही है कि 2-3 दिनों के अंदर वो काबीना तश्कील पा जाएगी। सही। अच्छा सर, आज खबर भी आई जो मखसूस नशस्तों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में जो थी दूसरी पार्टियों में वो तकसीम कर दी गई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या कहें कि पीटीआई को कोई नुमाइंदगी नहीं मिली मखसूस नशस्तों के हवाले से, जो तकरीबन गालबन 8 नशस्तें थी जो दूसरी पार्टियों में तकसीम हुई हैं। जी, कौमी असम्बली की 2 तो पहले ही हो चुकी थी, एक जेयूआई को और एक नून लीग को मिली थी और 8 सीटें रहती थी। उन 8 सीटों में मजीद 4 नून को मिल गई हैं और 2 जेयूआई को मिल गई हैं, 2 पीपल्स पार्टी को मिल गई हैं। तो वो एक सिचुएशन ये बनी है। इसी तरह सूबाई असम्बली की सीटें भी तकसीम हो गई हैं। जो 21 सीटें रहती थी खवातीन की और मिनॉरिटी की जो सीटें रहती थी वो भी पार्टियों में तकसीम हो गई। इवन एनपी को भी एक सीट खातून की मिल गई है, पीटीआईपी को भी सीट एक मिल गई है। तो वो ये दो सीटों पे और एक सीट पे भी सीटें मिल रही है। ये लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि ये इशू जाएगा अब अदालतों में। जाहिर है उन्होंने कहा था हम चैलेंज करेंगे, तो ये जाएगा मामला अदालतों में और ये भी हो सकता है कि इस पे स्टे हो जाए। ये भी जरूरी नहीं है कि ना हो, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि शायद स्टे हो जाए जब तक फैसला ना हो, और फैसला होने के बाद ही सिचुएशन वाज़ेह होगी कि सुप्रीम कोर्ट या जहां भी वो जिस फोरम पे भी जिस अदालत में भी जाते हैं वो अदालत क्या फैसला करती है, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उस फैसले के बाद ही एक्चुअल सिचुएशन क्लियर होगी। सही। अच्छा साहब, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की तकरीरी को कितना आप अहम देखते हैं? गंडापुर साहब तो वजीर आला होंगे, मुंतखब हैं, और गवर्नर जो होगा किस पार्टी का होगा और उनका कितना अहम किरदार होगा अगर वो कोई ऐसे आ जाते हैं, वो भी अगर तकरार वाले होते, टकराव वाले होते, तो फिर सूरत हाल कैसे बनेगी? जी देखिए, एज पर फार्मूला, जो फार्मूला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तय पाया है, उस फार्मूले के मुताबिक तो खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर है वो पीपल्स पार्टी का होगा। और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी अपने मुख्तलिफ नाम अंडर कंसिडरेशन है, जिसमें फैसल करीम कुंडी का भी नाम है, मोहम्मद अली शाह बादशाह का नाम है, ज़हर अली शाह का नाम है, इंजीनियर हमायून है। ये इंजीनियर हमायून ज़हर शाह दोनों साबका सदूर हैं सूबाई। मोहम्मद अली शाह बादशाह सिटिंग प्रेसिडेंट हैं। फैसल करीम आप जानते ही हैं कि वो सेंट्रल स्पोक्स पर्सन है। तो ये नाम है, कुछ और भी नाम है, और लेकिन ये पहले सदारती इलेक्शन होगा जब 9 को, उसके बाद ये मरहला आएगा, वज़ीर आज़म और सदर मुशावरत से ही ये काम करेंगे। जहाँ तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फैसल करीम कुंडी को शायद न लगाया जाए। उसकी वजह यह है कि फैसल करीम कुंडी अली अमीन गंडापुर से इलेक्शन हार चुके हैं। उनके हल्के में एक ही हल्के से हैं दोनों, डी खान से हैं दोनों, और उन्हें अगर गवर्नर बनाया जाएगा तो वो एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन बन जाएगी। जाहिर है एक इंसानी जो फीलिंग्स हैं वो सामने आएंगी, तो शायद किसी और का इस इंतखाब किया जाए। फिर फैसल करीम कुंडी जो है मरकज में पार्टी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अच्छे स्पोक्स पर्सन है, तो शायद किसी और का इंतखाब किया जाए, लेकिन ये 9 मार्च के बाद के मराइल हैं। सही। अच्छा शाहिद साहब, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट और तर्जनिगार आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, ये जो रवैया अख्तियार किया हुआ है पीटीआई के लोगों ने, अब तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के काउंट किए जाते हैं कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली के अंदर या उसके बाहर, और अली अमीन गंडापुर साहब का रवैया आपके सामने, तो ये आपको लगता है कि कंटिन्यूस यही इसको बरकरार रखेंगे या ये सिर्फ अपने वोटर्स को मुतमिन करने के लिए है, या जो केसेस चल रहे हैं उनमें रियायत के लिए है, आगे चल के इस रवैये में कुछ ठहराव भी आ सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक जानिब तो जो वोटर्स हैं वो उनका वो टेम्पो रखने के लिए या जिन जज्बात के तहत इन्होंने वोट लिए हैं वो जज्बात को कायम रखने के लिए ये काम किया जा रहा है। साथ साथ एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि जो बानी चेयरमैन जेल के अंदर हैं या उनकी एहलिया, उन पे जो केसेस हैं
तो उन पे नरमी की जाए या उन्हें लाया जाए, जैसे कि कौमी असेंबली में रेजोल्यूशन भी सबमिट हुई है। हालांकि उस इशू का ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि वो ज़ाहिर है अदालतों में उनके केसेस हैं, अदालतों ने सजाएं दी हुई हैं, अदालतों में आपने अपीलें की हुई है, तो अदालती मैटर है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये रेजोल्यूशन पेश हो सकेगी, स्पीकर इसकी इजाजत देंगे, क्योंकि केस अदालतों में लगे हुए हैं, सब जुडिस है मामला, तो इसमें किस तरह रेजोल्यूशन की इजाजत होगी। लेकिन वो जाहिर है कि वो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और लॉन्ग रन में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आने वाले चंद महीने हैं, फिर आगे बजट है और ये, तो इसमें तो दिखाई दे रहा है कि इनकी ये पॉलिसी शायद बरकरार रहे इसी तरह। और कल जो असद कैसर साहब ने फिर स्पीच की, उसको भी लोग रंग दे रहे हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे बानी चेयरमैन को जो है वो रिहा कर दिया जाए। आज भी उन्होंने कहा कि अगर रिलीफ नहीं मिलता तो फिर हम सड़कों पर होंगे, रोड रस्तों पर एहतजाज करेंगे। तो कुछ लोग ये मंजर अभी से खींच रहे हैं कि हो सकता है माजी की तरह हो, कि खैबर पख्तूनख्वा से काफिला निकले इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन हम देखते हैं तब पंजाब में उनकी हुकूमत थी या एस्टेब्लिशमेंट में एक नरमी थी, और पंजाब में वो दाखिल भी हो जाते थे, कैपिटल तक पहुंच जाते थे। क्या सूरत हाल अब भी ऐसी भी कभी बन सकती है कि खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर की क़यादत में कोई काफिला निकले? देखिए नसीर, पहले तो सिचुएशन अलग थी, अब सिचुएशन ये है कि पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत है, मरकज में भी नून लीग की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी बैठी है। तो ये अगर जाएंगे भी तो अटक पुल तक तो जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वहां तक तो इनकी हुकूमत है। लेकिन उससे अगर आगे जाएंगे तो फिर जाहिर है कि कानून मौजूद है, कानून का झंडा मौजूद है। दूसरा, इसके साथ आप ये भी देखिए कि आप अगर ये कहते हैं कि रिलीफ दिया जाए या जल्द से जलूस करके या एहतजाज करके आप दबाव डालने की कोशिश करते हैं, तो किस पे डालने की कोशिश कर रहे हैं? जिन्हें हम तो जो सामने की बात है वो देखते हैं, और केस तो अदालतों में है, सजाएं अदालतों ने दी हैं, तो क्या आप अदलिया को प्रेशराइज करने जा रहे हैं? अदलिया तो हम नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई सिचुएशन आप बना सकते हैं कि आप अदलिया को प्रेशराइज करके अपनी मर्जी के फैसले लें। तो जाहिर है कि इस पे जरूर इनके लिए मसाइल क्रिएट होंगे, ये अपने मुश्किलात में मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नज़ीर शाहिद अमीन साहब, सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़ियेनिगार, उन्हनि जो मौक़िफ़ अवां जे साम्हूं आहे, जेका सूरत हाल जुड़े पई, ऐं इन समूरी सूरत हाल में PTI जो रवैयो हींअर ताईं जेको आहे उहो तब्दील थींदे नज़र न पियो अचे। बाक़ी अॻिते ज़ाहिर आहे खोड़ अहम मामला थियण वारा आहिनि, इजलास थींदा अहम नोईअ जा, NFC जो हुजे या ॿिया जेके मामला आहिनि, उते इन्ही वज़ीर आज़म सां गॾु उन्हनि खे वेहणो पवंदो, गंडापुर साहिब खे, इन्ही मरियम नवाज़ साहिबा सां गॾु उन्हनि खे वेहणो पवंदो, मुराद अली शाह या सरफराज़ बुगटी ऐं ॿियनि सां। सो मामला लॻे ईअं थो त बिल्कुलु जेको ताज़ो ताज़ो उन्हनि खे वोट मिलियो आहे, पंहिंजे वोटर्स खे, सपोर्टर्स खे मुतमिन भी करिणो आहे, ऐं इहा जेका एग्रेशन वारी हिकिड़ी टकराव वारी पॉलिसी आहे उन्हनि खे सूट करे थी। पर इन फ्यूचर जॾहिं उन्हनि खे मामला हलाइणा हूंदा त घणी जेका नरमी अचण जो इम्कान ज़रूर नज़र अचे पियो। जेके मामला हूंदा ईंदड़ ॾींहनि में उन हवाले सां बि अव्हांखे अपडेट कंदासीं। अॼु जे प्रोग्राम में फ़िलहाल एतिरो ई, असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।